चलिए, जय हिंद। आज हम 13 जून का करंट अफेयर करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स आते हैं। हमारे चैनल का नाम है गुरुजी पंकज गुप्ता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन ऑफ रखी है, जब भी नोटिफिकेशन आए ताकि आपको दिखाई ना दे। ठीक है, आर्यन बहुत स्माइल दे रहा है, इसको समझ आ गई। ठीक है, हमारे यहाँ पे बच्चों ने अपने नोटिफिकेशन ऑफ रखे। मार्कर देखना, यहाँ पे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब एसएससी के लेवल के क्वेश्चन है सारे, एसएससी के अकॉर्डिंग ही जीके। ठीक है, एडिशन भी डेनिस फ्रैंकिस, इसका नाम है डेनिस फ्रैंकिस, जो है 78 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन से? 78। ठीक है, 77 सबा क्रोसी जो थे 77 क्या थे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे। और 78 जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो है डेनिस फ्रैंकिस। डेनिस फ्रैंकिस इस साल आपको देखने को मिलेंगे। जितनी भी कंट्री जो अक्टूबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, इसमें क्या होता है, इसमें वर्ल्ड की सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है और अपने अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है। अब यहाँ पे नए बच्चे भी बड़े सारे हैं, यहाँ पे देखिए यूएन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये है ऑर्गन्स। ठीक है, हम इस तरह याद करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, और इसकी कुछ ऑर्गन्स हैं जो फंक्शनिंग करती हैं सबसे ज्यादा यूएन क्या। ठीक है, ये जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती है। इसकी तरह पार्लियामेंट, जैसे भारत हर एक कंट्री का अपना पार्लियामेंट है, उस तरह एक्ट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, ये वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हर साल एक बार मिलते हैं दुनिया में, न्यूयॉर्क में, ये सारे लोग। ठीक है, इसका मतलब न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। हर एक कंट्री अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी अच्छी बातों को डिस्कस करती है। जो दुनिया को उन्होंने प्रोवाइड किया, वो सारी चीजें भी डिस्कशन होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। हम ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या बोलता है, इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या बोलता है, बट हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में सबसे कम बोलता है। और कुछ जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तब कॉइन किया जाता है कितनी बार वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भारत का नाम लिया। लास्ट टाइम जब हुआ था, इमरान खान ने 44 टाइम्स भारत का नाम अपनी स्पीच पे लिया। इंडिया ने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ठीक है, अब ये आ गई सबसे पहली यूनाइटेड नेशन की। सेकेंड आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। थर्ड आती है, मैं रिस्पेक्टिवली लिख रही हूँ, सीक्वेंस में नहीं लिखी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, फिर आती है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो इज नॉट फंक्शनिंग, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का काम क्या है? डेली वर्क, डेली काम देखना। ठीक है, ये सारे इसके काम है, ये इसकी ऑर्गन्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमने ये पढ़ा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, कहाँ पे है? द हेग। जो नए बच्चे हैं वो लिखेंगे कहाँ पे है? नीदरलैंड में। यहाँ देखिए द हेग, नीदरलैंड। यूएनएससी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, कहाँ पे है? वॉशिंगटन। ये दोनों ही याद रखने हैं तीनों। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट।
अब ये बारिश होते जा रहे हैं, बारिश होते जा रहे हैं, जैसे ईयर खत्म होते जा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग अब इनको ही नहीं मानते, क्योंकि WHO के लिए, WHO चाइना ने, हमने कोविड में देखा कि चाइना ने कोविड का एवोल्यूशन जो हुआ कोविड का, वो चाइना में हुआ। WHO ने कोई खास एक्शन नहीं लिया चाइना के अगेंस्ट। बड़ी सारी जैसे कि चाइना में जो मुस्लिम समुदाय है, वहाँ उन पे इतने अत्याचार होते हैं, कोई भी यूनाइटेड नेशन की बॉडी उनके ऊपर काम नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती है, ठीक है। इसी तरह हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन पे देखते हैं, यूके में, यूएसए में बहुत डिस्क्रिमिनेशन यूके में होता है, ठीक है। वहाँ पे उनके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाते। जो मोस्टली कंट्रीज के लिए आवाज उठाते हैं, इंडिया और इजराइल के लिए आवाज उठाते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वॉयलेशन किया। क्या किया? ह्यूमन राइट वॉयलेशन किया, ठीक है। सबसे ज्यादा आकर जिसके अगेंस्ट जिस कंट्रीज के लिए आवाज उठाई गई है वो ह्यूमन राइट वॉयलेशन की, वो एक तो इजराइल है, दूसरा कौन है? इंडिया। ये दोनों याद रखिएगा। इनके यूनाइटेड नेशन भी बहुत सारी चीजों में बाइस्ड है, ठीक है। ये इसकी क्या आगे ऑर्गन्स। आप बॉडीज में क्या क्या आता है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ठीक है, इंटरनेशनल FAO, और एक हो रह गया WHO, यूनिसेफ, FAO और IL, ठीक है। ये सारी क्या है? WHO का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड, यूनेस्को का न्यूयॉर्क, और सॉरी यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस, और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, FAO का इटली, रोम, एंड ILO का जेनीवा स्विट्जरलैंड। ये सारे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी बॉडी के अंदर आती है? सारी यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? यूनाइटेड नेशन के। वर्ल्ड बैंक इसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं वर्ल्ड बैंक जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। नहीं, वर्ल्ड बैंक जो है ब्रिटेन थ्योरी के अंदर लाया गया था। ब्रिटेन थ्योरी क्या है? वर्ल्ड बैंक की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ब्रिटेन एक होटल है उसके वाशिंगटन में, उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड थ्योरी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। अब देखते हैं वॉशिंगटन DC में, यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन करा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे RAMC वाले भी लिखे, और बाकी जिनका SSC है वो तो रिपीट हो चुके हैं, याद हो गए होंगे आप सबको, ठीक है। कुछ जो नहीं बचे हैं उनके लिए मैंने ऐड किया है। अभी आप पहले ही याद करो, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं वैसे ये ऑर्गन है। फिर हमारी बॉडी के बाहर वाले हाथ, पैर, पाँव काम करते हैं, इसी तरह इनकी ये बॉडी है। ये उसी तरह ये दुनिया में एयर प्रोवाइड करते हैं, किसी को ये हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कई बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कई हेरिटेज बिल्डिंग, यूनिसेफ जो होता है हेरिटेज बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, कई फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं, कई किसके लिए? लेबर के ऊपर काम कर रहे हैं। लेबर जो है उनके ऊपर बड़े सारे एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत बार उनके लिए राइट्स बनाए जाते हैं। बड़ी सारी कंट्री इनको एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है, इनके वेजेस के ऊपर काम होते हैं। ये सारी इसकी बॉडी यूनाइटेड नेशन की बॉडी करती है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन हम सबको पता है क्यों बनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ड्यूरिंग उसी टाइम 1945 में बनाया गया था। 1944 से लेके 1948 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला। फिर उसके बाद कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी है, कुछ हद तक नहीं भी माना जाता है। बट यूनाइटेड नेशन बनाने का एक मेन मकसद था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर दुनिया में नहीं हो, ठीक है। ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक यूनाइटेड नेशन जनरल 78, भाई देखो कितना मजेदार है कि इंडिया में हम बोलते हैं इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है या एशिया में होता है,
ठीक है, ज्यादातर तो एशियन कंट्रीज के ही सर्वे आते हैं कि एशिया में ऐसा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 78 मेंबर्स प्रेसिडेंट बन चुके हैं किसके, जिसमें से ओनली 4 जो है वुमेन्स हैं। इसका मतलब 74 जितने भी रहे वो क्या रहे, मेंस, मेल पर्सन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, अब ये 4 वुमेन्स कौन सी हैं, ये आपके एसएससी लेवल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पहली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वुमेन प्रेसिडेंट बनी वो भारत से थी, 1953 में बनी थी। कौन थी ये, विजय लक्ष्मी पंडिता। अब इसको याद करने का एक ट्रिक देखिए, सारा ही स्पिरिचुअल लेवल पे याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी जो है भारत में मिलती है। ठीक है, एंजिस बोलते हैं गॉडेस इसको। ठीक है, और अल खलीफा भी, ये भी एक स्पिरिचुअल टर्म्स है। और मारिया जो है लॉर्ड जीसस की मदर का नाम था मरियम। ठीक है, ये चारों ही लक्ष्मी, एंजी, अल खलीफा, मरियम। ठीक है, आप ट्रिक याद करके भी याद कर सकते हो, इजी टू लर्न है, हर बार हम यही लर्न करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी एंजल बन के अल खलीफा के साथ मरिया को मिलेगी। ठीक है, इनका नाम, पहली का नाम है लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडिता, ये भारत की है। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। एंजी ब्रुक्स जो थी लिबेरिया से थी, ये सेकंड वुमेन बनी 1963। हया राशिद अल खलीफा, ये बहरेन से थी, ये थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट बनी। और 4 मारिया फर्नांडेज एस्पिनोज, ये कहाँ की, इक्वाडोर से थी। इक्वाडोर दुनिया की पहली कंट्री है जहाँ पे माइनिंग बिल्कुल बैन है, क्योंकि जब भी यहाँ पे माइनिंग किया जाता है वहाँ का पानी पोल्यूटेड हो जाता है और ड्रिंकेबल नहीं रहता, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनिंग, ये फर्स्ट कंट्री बनी थी 2017 में यहाँ पे माइनिंग को बिल्कुल बैन किया गया था। ये चारों वुमेन से याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी, एंजी, अल खलीफा एंड मरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो ये याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, फॉर्मेशन 1945। अगर कुछ रह जाता है तो वो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, पुराना ही है, रहने दो, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार। आधार जो है इसको हम UIDA के अंदर लाते हैं, इसके अंदर। ठीक है, आधार, अभी ये आधार का नहीं है, ये CEO बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। किसके बने हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। क्वेश्चन अब SSC में या UPSC में बहुत बार आ चुका है, इसमें कितने UID में, AI में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, बार, हाँ, बार कितने डिजिट्स होते हैं, ये सब कुछ आता है, ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सीनियर IAS ऑफिसर हैं भारत के अमित अग्रवाल एंड सुबोध कुमार सिंह, इन दोनों को न्यू पोजीशन मिली है, CEO बनाया गया है। एक को UIDAI का बनाया गया है, एक को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसका CEO बनाया गया है। जो कौन बनाया गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसका CEO बनाया गया सुबोध कुमार सिंह को। और अमित अग्रवाल जो है ये किसके बने हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO। आधार, आधार जो है 12 डिजिट नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार कितने नंबर डिजिट आते हैं, इसमें 12, 15, 16, 18 किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो डाटा है ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो 2009 में इम्प्लीमेंट की गई थी बाय कांग्रेस, NDA। ठीक है, UPA, NDA बोलते हैं कांग्रेस को, UPA
यूपीए बोलते हैं, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर द इसको आप इस सिस्टम को UIDA सिस्टम को कौन सी मिनिस्ट्री एक्टिवेट करती है या फंक्शन करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर इसके सारे फंक्शंस होते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो है लुक आफ्टर करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जो फाइनेंशियल दुनिया में सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम कहा जाता है, कौन सी है, आधार। और आधार में एक बात जरिए भूटान और नेपाल में आईडी आधार इम्प्लीमेंट वैलिड नहीं है, ये याद रखिएगा। नेपाल और भूटान में ये वैलिड नहीं है। अब बोलो कि इसको हम लेके नेपाल चले जाए, भूटान चले जाए और वहां पे वैलिड हो, नहीं। ये स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि आपको नेपाल और भूटान में इसको वैलिडिटी नहीं दे देगा, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आधार देखिए, मैंने इसी को ही पूरा कॉपी कर दिया। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अब ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इसके चेयरमैन की जो है को फाउंडर है नंदन, क्या बात नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कोई बात, उधर से इधर तो लिख रहा है, कोई बात नहीं। नंदन नीलकनी, ये इसके को फाउंडर है, किसके, आधार के। नेक्स्ट देखिए, अब ये फर्स्ट चेयरमैन जो है एस सत्यनारायण थे, ठीक है। आपको ये सौरभ गर्ग अपनी है, अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और लॉन्च किया गया था 2009 में 28 जनवरी को। बजट इतना आता, ये रिसेंटली सारे हैं, ये आपको जिन्होंने बड़े एग्जाम देने यूपीएससी वगैरह के, वो इसको याद कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट सेलिब्रेट के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एक नया इनिशिएटिव सेलिब्रेट किया है, गोद भराई सेरेमनी। ये इनिशिएटिव राजस्थान के 10वां गांव में किया गया है। ये इनिशिएटिव राजस्थान के 10वां मेरा यहाँ पे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है, गोद भराई सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, राजस्थान में। अब राजस्थान में रनिंग बोल भाई, नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, बोल बोल, बिल्कुल बिल्कुल। और बोल बोल और भाई, बोल तू। भाई पढ़ाई करके भूल जाने का नाम थोड़ी होती है। तुम लोग पढ़ाई करते हो, एक एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जब दूसरे की तैयारी करने आ जाते हो पहले को भूल जाते हो। भव्या जी, आपने तो हो गए बड़े साल पढ़ते हुए, बोलिए राजस्थान की नेशनल पार्क। बल्ची, कौन सा, रन ऑफ कच्छ,
हाँ? मैं भी लिखने लगी थी, लिखती मैं। हाँ, तुझे नहीं बोला भाई, तू बैठ। वो तो हो गया। अमन कोई बोल, रुक तू आ रही है। डेजर्ट नेशनल पार्क आगे और डेजर्ट नेशनल पार्क और बताओ क्या क्या होता है। बैठ। किलोटियो नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सिरसिका नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, ये राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, हवा महल भी राजस्थान में है। हवा महल में कितनी झोंके हैं? हवा महल में कितनी विंडोज हैं? 385 है ना, कितनी है? ओ भाई तू खुद बता ना, भव्या के क्या, तुझे भी अगर पढ़ा चुकी हूँ। हवा महल में कितने खिड़कियां हैं, ये भी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये एक ही अभी दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये क्या है? रावागट्टा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एनडीए, सीडीएस, आरआईएमसी, आरएमएस। ठीक है, सैनिक स्कूल राजस्थान से क्वेश्चन होता है। लार्जेस्ट इंडस वाली साइट कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा अंडर बैंक का गागर रिवर। कौन सी रिवर? चंबल है यहाँ पे, घाघर। ठीक है, आपको तो पहले क्वेश्चन। ठीक है, लूनी इज द ओनली रिवर दैट एक्टिवेट बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात डेजर्ट। लूनी ओरिजिनेट इन फ्रॉम, लूनी जो है इनलैंड रिवर है, ओरिजिनेट पुष्कर से होती है। कहाँ से होती है? नियर पुष्कर। ठीक है, पुष्कर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? लूनी। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? रणथंबोर और चित्तौड़गढ़। धौलावीरा कहाँ से आ गई यहाँ पे? भाई कालीबंगा भी नहीं है, क्या बोल रहे हो? मैंने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान की सारी करवाई है। रणथंबोर बोल तो क्या बुखार, तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला सबका। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी, सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल लेक्स भी लेक सिटी ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर लेक सिटी ऑफ इंडिया इसको नहीं कहते, लेक सिटी ऑफ इंडिया भोपाल को कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स हैं क्योंकि यहाँ डेजर्ट है। ठीक है, पीक, यहाँ की हाईएस्ट पीक को अरावली कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई रुक जाओ ना, आ रही मैं मुझे पता है, मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो फोल्ड, ये माउंटेन्स हैं, अरावली के पहाड़ों को यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना
जाता है। अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर में क्या है? दिलवाड़ा टेम्पल। क्या है? दिलवाड़ा टेम्पल। ये जो दिलवाड़ा टेम्पल है जैनिज्म टेम्पल है। कौन सा है? जैन टेम्पल है। और यहाँ पे ओनली माउंटेन है, ओनली हिल स्टेशन जो है, हिल स्टेशन जो है वो माउंट आबू। कौन पढ़ेगा? हिल स्टेशन आ गया। उसके बाद लार्जेस्ट डेजर्ट चित्तौड़गढ़ डेजर्ट। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ डेजर्ट। ठीक है। यहाँ पे गोल्डन जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब डेजर्ट फोर्ट, यहाँ पे डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल। कलबेलिया इनटेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इनटेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। घूमर, जहाँ यहाँ का क्या है? रीजनल डांस, फोक डांस घूमर। क्या है? घूमर। और कलबेलिया भी डांस है, कलबेलिया भी डांस है, इंटेंजिबल फोक डांसेस है। ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसने लिखा, ये पहले भारतीय थे जो 2004 में सिल्वर लाए थे। कौन सी ओलंपिक्स में? आप बताएंगे। बीजिंग ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा क्या फैट में गया था? माइक तुम इतने कंट्रोल। ठीक है। द सिल्वर एथेंस ओलंपिक्स। कौन सा है? एथेंस ओलंपिक्स। ठीक है। 2004 में एथेंस ओलंपिक्स हुआ था। ठीक है। लार्जेस्ट वॉल सिटी, लार्जेस्ट वॉल, जैसे लार्जेस्ट वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसी तरह सेकंड लार्जेस्ट वॉल जो है वो कुंभलगढ़ फोर्ट है, वेयर महाराणा प्रताप बस। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे हैं राजस्थान के क्वेश्चन, ये आज मैंने एक राजस्थान करवाया है। ठीक है। बट करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो, करना तो करें, नहीं करना तो ना। नेक्स्ट देखिए, ये 12 एडिशन है इंडिया और मालदीव्स का। इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज इक्विलिब्रियम जो है ये मालदीव्स और इंडिया के बीच होती है ना। हाँ, मालदीव्स और इंडिया के बीच होती है। इस साल ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? उत्तराखंड में चौबाटिया में हुई। और मालदीव्स की करेंसी है मालदीव्स रुपीस, और कैपिटल है मे। ठीक है। और एयर मार्शल, ये मालदीव जो है इंडियन ओशन के ऊपर है। किसके है? इंडियन ओशन के ऊपर, लक्षद्वीप आइलैंड के पास। किसके? लक्षद्वीप आइलैंड के। ठीक। एयर मार्शल राजेश कुमार जो है, ये इनको सेवा मेडल भी, विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। और ये आपके अपॉइंट हुए एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एग्जाम। एनडीए 2 में एक अपॉइंटमेंट रहती है ये वाली। ठीक है। एनडीए 2 में अपॉइंटमेंट जरूर रहती है। तुम कुछ भी नहीं याद करते, अगर तुमको एक स्टेट बोले ना, तो मुझे एक स्टेट पूरी सुना दो ना, कभी नहीं सुना पाओगे। मैं बोलूँ एक स्टेट, मुझे कोई भी कितनी बार मिले ना, कितनी स्टेट, राजस्थान तो मैंने तुम्हें इतना याद करवाया, इतना याद कराया, तुम कभी भी एक स्टेट मुझे नहीं याद करके दे सकते। अभी तो मैंने ये बिल्कुल ऊपर लेयर वाले क्वेश्चन आपको देती हूँ, बीच वाले अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर बहुत सारी हैं। डेप्थ, ये तो बेसिक चीजें हैं, तुम बेसिक चीजों में भी इतना काम करते हो। एजुकेशन, ये G20 ही में G20 है ना, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 4th एंड फाइनल एजुकेशन वर्किंग ग्रुप में, हाँ G20 ही, ठीक है, ये 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप ने मीटिंग की है, पूना में हुई है। ठीक है। इससे पहले अब आपको तीनों ही याद करनी है,
कल मुझे करके बताना, ठीक है। G20 की एडवोकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ कहाँ पे हुई थी, ठीक है। थीम देखिए, एंश्योरिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। ये इसका थीम है, याद रखना है। G20 की ये 4th मीटिंग का थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, 2.33 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जन भागीदारी में। इसमें जन भागीदारी इसी की, ठीक है। इसमें कितने लोगों ने 2.33 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 25.46 लाख टीचर थे, 51.10 लाख क्या थे पीपल पार्टिसिपेट इन जन भागीदारी। ये भी इसी का ही पास है। नेक्स्ट है, एडीबी बैंक ने हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए $130 इंडिया को एज अ लोन प्रोवाइड किया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं जी, इन्होंने कहा है उधमपुर डोडा कठुआ ये भारत की सबसे एक्टिव, सबसे डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। 550 में से सबसे ज्यादा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया गया है, उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या क्या बनाया गया, 3 एम्स बने, ठीक है। 3 मेडिकल कॉलेज एंड एम्स को बनाया गया, ठीक है। और इसमें कहा गया पर्पल रेवोल्यूशन, जिसको लिवेंडर हम कैपिटल सिटी, लिवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भद्रवाह को कह रहे हैं, उसी की बात करें। पर्पल रेवोल्यूशन भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हुआ। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बनाया गया, चनाब आर ब्रिज। फिर कहते हैं कि टनल, जो लॉन्गेस्ट टनल भी है, जो लॉन्गेस्ट टनल भी है वो भी कहाँ बनाएगी, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कहते हैं कि अब ये अभी कंप्लीट होना है, मॉडल स्टेशन बनाया जा रहा है कटरा से, ठीक है। ये भी कहाँ पे बनाया जा रहा है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ये अचीवमेंट है 9 इयर्स की प्रधानमंत्री की, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इंडिया की कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ, उधमपुर डोडा हुआ। और उसमें क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें अचीवमेंट है, ठीक है। J&K की, आपको मैंने उस दिन J&K करवाया था, सारा सामने करंट अफेयर करवाया था, एक बार फिर से देख लो ताकि आपको याद हो जाए। नहीं होगा तो बादाम खाया करो, नहीं होगा तो बादाम नहीं खा सकते तो दूध पी लिया करो, कुछ नहीं कर सकते तो सो जाया करो, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि कुछ तो होना नहीं है, कुछ से अच्छा कि सो जाए। भद्रवा, ठीक है। वैली इन कश्मीर, नो कॉल्ड लिवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ, गुच्छी जो है इसको GI टैग मिल गया, इसको एक नया नाम मोरे मशरूम के नाम से जाना जाता है। तो सोली की पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, यह भी एक अचीवमेंट है, ठीक है। अंजनी घाट ब्रिज जो है रियासी से कहाँ बन रहा है, कटरा से रियासी, ये लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है, उधमपुर बारामूला श्रीनगर को कनेक्ट करेगा। चलो यहाँ तक रखते हैं, आज का करंट अफेयर यहीं तक रहेगा। कल हो सके तो पढ़ के आना, वैसे भी समर वेकेशन पे जा रहे हैं, डेली में कोई ना कोई 2-2 करंट अफेयर्स डालूंगी ही डालूंगी आपके लिए, ठीक है। 2-4 करंट अफेयर डेली आएंगे, हाईलाइट्स आएंगे, ठीक है। 5-5-10 वो मैं हाईलाइट करूंगी फेसबुक में, यूट्यूब में, वहां से करते जाना। जब मैं आऊंगी पूछूंगी, अगर पढ़े होंगे तो आंसर देना, नहीं तो ब्लैंक ही आना, ठीक है। एंजॉय योर हॉलीडे, थैंक यू।